10-15 बार ऐसे होता था, वो ऑटोमेटिक लॉक अंदर से लगा होता था। ये आ गई शर्मा जी की फेवरेट शॉप आत्मा त्रिपुरी। दिल्ली के छोले भटूरे खा के मतलब दिल्ली में नेचर की कमी है। हाँ, इसलिए मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगती है। जुनेजा स्वीट्स के सामने है जाया ड्राई फ्रूट शॉप। मार्केट अभी ना खुल ही रही है, नहीं 1-1:30 बज गया, खुल चुकी है। छोटी सी शॉप जाया ड्राई फ्रूट्स की दिख गई है। यहाँ से मामरा बादाम है जो 3,500 रुपये किलो। बाप रे बाप, हमने तो पहली बार सुना है इतने महंगे बादाम। हम तो खाते ही नहीं, हम 600-700 वाले में खुश हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ताकत तो वही देते होंगे, एक्स्ट्रा देते हैं तो पता नहीं। महंगी महंगी चीज़ें हम तो नॉर्मल खा लेते हैं, किसी ने मंगवाया। क्वालिटी में फ़र्क है। कितने रुपए किलो है? ये 2200 है भैया। 2 किलो ड्राई फ्रूट है इसमें, 1 किलो बादाम, 1 किलो अखरोट और 3 किलो है टोटल, और आधा किलो काजू और आधा किलो किशमिश। 7,500 का। चलो इस खुशी में स्ट्रीट फूड खाया जाए, हमारा तो है नहीं। यहाँ आके मेहंदी लगवाते थे हम। मेरे को बहुत एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको मैं, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। शादी हुई मेरी पहली शादी की, वो क्या कहते हैं करवा चौथ पड़ी, उसमें मैंने ग्रीन पार्क, शर्मा जी तो भी थे, जहाँ अच्छी लग रही है वहाँ करवाएंगे और मेहंदी लगवाएंगे। लाजपत नगर, ग्रीन पार्क, सब जगह घूमे और घूमते घूमते क्या हुआ कि मैंने अंगूठी उनको पॉकेट में रखने के लिए दी। वो पॉकेट जेब वाली थी और उसमें घुस गया। मतलब उसकी कीमत हमें अंगूठी खो के चिपका वो करनी पड़ी। वो सर्च बहुत करते थे ना, ऐसे ही लेडीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा वो करते थे। यहाँ तो भंडारा भी चल रहा है, भंडारा भी खा सकते हैं भाई। आलू सब्जी पूरी भंडारा। मैं ना वैसे भी कंफ्यूज हो जाती हूँ मार्केट में आके, मेरे को कुछ नहीं सोचता, मैं चुपचाप वापस आ जाती हूँ। अगर 2-4 जने हो तो उन्हीं से कहती हूँ तुम ही सेलेक्ट करो मेरे लिए कुछ। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले भी नहीं आता था। शर्मा जी आते थे या मम्मी आती थी ना हमारे साथ, हम शॉपिंग करते थे। अब तो मैं पागल हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख देख के। सच में मुझे सूट वूट लेने की अकल नहीं है इन चीज़ों की। दिया के लिए कुछ लेना चाह रही थी, पर मैंने बोला दिया तो खुद ही आके लियो। खाने की चीज़ देख रही हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है ऐसी जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं। और फिर निकलना भी है, थकान बहुत हो रखी है भाई। सिर्फ 6 मिनट की दूरी पे हाँ जी छोले भटूरे, तो खाए बिना तो जाएंगे नहीं। देखते हैं छोले भटूरे, जलेबी, समोसे जो मिलेगा। अरे 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 गलत गलत गलत, पीछे पीछे जाना पड़ेगा। योर डेस्टिनेशन, राइट में डेस्टिनेशन हमारी मेरे को दिख रहे हैं कहीं आनंद जी छोले भटूरे वाले। मैंने कल वहाँ नहीं खाए, कहाँ पे, हल्दीराम पे। मैंने कहा नहीं भाई, अगर मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ ज़रूर खाऊंगा। ये आ गई शर्मा जी की फेवरेट शॉप। मैं पूछूंगी गाड़ी, मैंने ना ऐसे ही खड़ी कर दी है यहाँ पे क्योंकि जगह ही नहीं है। ये देखो जाम लगा हुआ है, भीड़ देखो। हम फ्री में इसकी ऐड करते रहते हैं, देख लो। देखो कैसे ना रस भरे छोले हैं इनके। ये भटूरा आपकी मिलेगा आत्मा त्रिपुरी। दिल्ली के छोले भटूरे खा के, ऐसे छोले कहीं नहीं मिलते और ना ऐसे भटूरे मिलते, सच में फेमस। इसमें शाइनिंग देखो और भटूरे में शाइनिंग देखो। कल मेरा ने इतना बोला भटूरे तो खाने चाहिए, फिर मैं आई गई भटूरे खाने। हरियाणा वाले भी यहाँ से आके खा रहे हैं। इनकी ना लस्सी भी बहुत टेस्टी होती है, पर अभी मीठी लस्सी थी नहीं, ऐसे रबड़ी वाली एकदम से, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को मीठी लस्सी खानी है, ठंडी वैसे नहीं खानी। के पे आके जाम में तो फंसते हैं ज़बरदस्त, पर क्या करें, भटूरे का लालच है खाना पड़ता है। मेरे को एक एक गली याद है, एक एक गली यहीं भटकते रहते थे ना, इसलिए हर जगह की, सरोजनी नगर क्या, लाजपत नगर क्या। ये गूगल इतना पगला गया है ना, सच में। मैंने साकेत लगाया था और ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहा है ऐसे करके, जबकि सीधा सीधा रही। ये मुझे पुल पे से वापस ले आया, शर्मा जी का ऑफिस यहीं था, तो हम पुल पे से नीचे निकल के उधर छोले भटूरे खाने जाते थे। अब ये मुझे पुल पे से उधर मार्केट में से निकाल के सीधा ले जा रहा है। मतलब इसकी हद है, सच में हद है। ये देखो हमें यहाँ भी नहीं छोड़ा, मिलने आ गए। मैंने इनको घर पे बुला लिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। और क्या कहते हैं, आए हुए आराम से हम गप्पे मार रहे हैं, पता नहीं लग रहा। अभी 1-2 शायद और आएंगे,
द्वारका से आने की जिद कर रहे थे। मैंने 6 बजे मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कहा देखिए आपको देर हो जाएगी क्योंकि मैं अब बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं पूरा दिन भटकी हूँ आज। तो बोल रही कोई बात नहीं साक्षी जी, आप कंफर्टेबल हो, मैं 8-9 बजे भी आ जाऊँगी। तो मैंने कहा आ जाओ कोई बात नहीं। बबीता जी का बेटा मिला था, नाम मैं भूल गई, उसको भूतों की कहानी में बहुत इंटरेस्ट, कहानी में आ रहा था। इनके साथ क्या शिवानी और शशांक जी के साथ तो हो चुका है ना, भूतों से पाला पड़ा है इनका। भूत की ये हॉरर स्टोरी रियल स्टोरी। 2004 की बात है, हम दिल्ली से शिफ्ट हुए थे, पश्चिम बिहार रहते थे। हाँ, तो पश्चिम बिहार से शिफ्ट हुए थे गुड़गांव में। तो जो हमारा घर था ना, उसके आसपास बहुत खाली प्लॉट्स थे। एक तो ग्राउंड फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते थे, 2 बेडरूम होता था और बाहर काफी। पश्चिम बिहार के कौन सी जगह? गुड़गांव। अच्छा गुड़गांव, पश्चिम बिहार से की शिफ्ट हो बात गए। है। हाँ ठीक है। तो एक बार की बात है, रात को हम सो रहे थे 2-2:30 बजे के करीब, मेरा दरवाज़ा किसी ने जोर की खटकाया। मतलब ये चीज़ें ना मुझे फील हुई, इनको फील हुई, बट घर वालों को किसी को भी नहीं हुआ। उनको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम बताते भी थे। होता ना कई बार लोग बिलीव नहीं करते चीज़ों को। तो रात को किसी ने खटकाया दरवाज़ा, मैं एकदम से उठी गड़बड़ा के, तो इनके तो नींद खुली नहीं। मैं उठी, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कोई भी नहीं। मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी हो गई है, मम्मी डैडी का है या कोई देवर कुछ हुआ है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा ठीक है चलो कोई भी नहीं। उसके बाद मैंने इनके साथ डिस्कस किया तो कह रहे कौन था। मैंने हुआ क्या, थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद लगभग फिर से सेम चीज़ हुई। 1 महीने बाद? हाँ, फिर से सेम 1 महीने का वेट किया उसने। हाँ फिर से। वंशिका कितनी इंटरेस्ट ले रही भूतों की कहानी में सबका इंटरेस्ट आ जाता है। कहानी नहीं है, मतलब रियल स्टोरी है भाई, रियलिटी है। और हमें तो कहानी लग रही है ना, मतलब जो हमने फेस किया वो चीज़ें, मैं घबराती थी, ये मतलब इनको भी फील होता था। तो 1 महीने बाद फिर से वही हुआ। मैंने डर के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोला, मैंने कहा कोई होगा नहीं। और एक बात बताओ, इनके साथ हम वहाँ भी गए थे ना, कहाँ गए थे? परियों के देश। इनको वहाँ पे नेगेटिव होने लगा था, नेगेटिविटी की थोड़ी आने लगी थी। अच्छा, हम तो सोचते नहीं है ना उस चीज़ के, मतलब होता नहीं है एक्चुअली। ऐसा जो इस लाइन से फील्ड से होता है ना, ये एस्ट्रोलॉजर है ना, तो उस तरीके से इनको जल्दी फीलिंग हो जाती है। हम तो वैसे ही पक्कड़ हैं भूत नहीं। एक्चुअली जो वास्तु वाले होते हैं तो उनको एक देखते ही फील आ जाती है, देखते को समझ आ जाती है क्या चीज़ हो रही है, नेगेटिविटी कैच कर जाते हैं जल्दी। तो ये हमको ले आई वहाँ से, इसीलिए हम नहीं जा पाए। अब फिर क्या हुआ? फिर वही 1 महीने बाद हुआ। तो मैंने घर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। तो अब थोड़ा टाइम फिर बीता, तो मैं जॉब जाने लगी थी उस टाइम, मतलब मेरी नई पहली जॉब लगी थी, तो मैं जॉब जाने लगी थी। तो मेरे फादर इन लॉ ना दोपहर को आते थे खाना खाने। तो उन्होंने बेल बजाई बाहर की, बेल बाहर बजाई, तो मैं ऐसी बेड पे बैठी थी, एकदम से मैं घूमी तो मुझे लगा मेरे ये वाला पार्ट ऐसे किसी ने खींचा। अच्छा। मैं उठूं और फिर वो मुझे खींच के फिर मैं गिर जाऊं। मतलब 2-3 बार हुआ। मैंने हिम्मत करके मैंने कहा छोड़ो, ऐसे कर, पता नहीं मेरे मुंह से निकला छोड़ो, और वो अपने आप छूट गया चीज़। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, तो दोपहर की बात थी। फिर थोड़े टाइम बाद इनको फील हुआ, हम रात को वहीं से आ रहे थे वापस, कि बाहर की साइड, अब मैंने बताया था 3 प्लॉट खाली थे। तो जो हमारे जो बेडरूम था ना, बेडरूम वाली दीवार के बाहर इनको कोई खड़ा हुआ दिखा, मतलब एक शैडो दिखी जो दीवार के अंदर गई। हाँ, दीवार में से, दीवार के अंदर शैडो चली गई। मतलब वो चीज ना रूम के अंदर की रात को वंश को यहाँ सुला दियो हमारे रूम के अंदर कोई घुसी। तो ये बार मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या हुआ? 1:30-2 बजे की बात थी, वो भी रात को। कह रहे कोई खड़ा हुआ था। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा कोई भी नहीं। कह रहे मुझे लगा दरवाजे दीवार के अंदर। मैंने कहा अच्छा, बताते हो रहा है नहीं क्या था। फिर उसके बाद ये बहुत डरते थे सोते सोते एकदम, मतलब जैसे घबराहट नहीं होती कि बैठ गया कोई और घबराहट हो रही है और चिल्ला रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे, इतनी जोर की चिल्ला रहे हैं। मेरी मम्मी को साथ भी हुआ था कि उठा नहीं जा रहा था। हाँ। अंदर से चिल्लाने की, तो चिल्ली भी नहीं निकल रही। मैं हिला रही हूँ और ये हिल नहीं रहे, मतलब उठ नहीं रहे, और मैं मतलब बड़ा ही डेंजरस था वो था। फिर थोड़े टाइम बाद फिर एक और इनको हुआ, इनको लगा कि मेरे ऊपर से कोई टाप रहा है। अच्छा। इस तरह सो रही थी तो ऐसा लगा इस तरह से टाप के कोई इधर आ गया एकदम से। तो मैंने उसको लेटे यूं हल्का पीछे हो गया तो हमने अगर हमने ट्यूबलाइट जला सोना शुरू कर दिया। होता ही है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर एक दिन फिर हमने बंद कर दिया। हमने कहा थोड़ा टाइम चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो एक होता है अंधेरे में नजर आते थे आपको। हाँ, लाइट बंद होती है तो एक फील होती थी कि यहाँ से कुछ हो रहा है। लाइट खुली होती है ना तो जल्दी फील, ये चीजें होती भी नहीं है।
हाँ, हमारा खाने का पूरा फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, आ गई हैं देख लो, द्वारका से यहाँ पे मिलने आ गए हैं, प्यार है। हमने फिर लाइटें बंद करनी शुरू कर दी, तो हमें ऊपर फ्लोर पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चल रहा है लेडी, चमचम की आवाज भी आ रही पायल की। कई बार, एक बार हुआ, दो बार हुआ, एक बार ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से दरवाजा मारा। दरवाजा ऊपर का बंद किया और दरवाजे हम पूरे लॉक करके आते थे ऊपर जाके। ऊपर बंद ही रहता था कि खाई नहीं कोई तो क्या हो। कोई दरवाजा खोल के उसको बंद कर रहा है, चलने की आवाज आनी, कुछ ऊपर से गिर रहा है, मतलब बड़ी अजीब सी वो फीलिंग होती थी। उसके बाद लैंडलॉर्ड भी जो थे वो उनको भी एम्बुलेंस में लेके गए, वो इतने बीमार रहते रहते। ऊपर ना मेरी फ्रेंड थी एक, मेरी फ्रेंड की चाची जी या मामी जी कोई थी, वो रहने आई, मतलब रेंट पे। हमने कहा चलो, कहती मुझे यहाँ चलते तो तुमने भूत वाले उसमें बुला लिया उनको? हाँ, कहती मेरे को लेडी दिखती है चलते हुए। ओ, मैंने कहा मतलब इसका मतलब हमारा जो शक था वो तो सही था इसका मतलब। मैंने कहा बोलती क्या? कहती कुछ भी नहीं बोलती, कहती कुछ सुनती है ऐसे जल्दी करती, कह रही हम तो नहीं रहे। उसने सुसाइड किया था? पता नहीं, अभी ये नहीं मुझे पता। नहीं सुसाइड वो क्या था, हमारे से पहले जो रहते थे उधर, एक उन्होंने रेंट पे दे रखा था ऊपर वाला, तो एक लेडी थी उसने सुसाइड कर लिया था वहाँ पे ऊपर। मेरे मामा जी के यहाँ पे भी एक स्टोरी थी, उनके कोई, अब मैं क्या बताऊँ इसमें, उन्होंने अपनी बहू को कुछ मार दिया था, प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेग्नेंट थी, अपने यहाँ तो जैसे करते हैं ना इलाज वैसे करा लेते हैं, वो मेरी मामी जी की दिखाई देने लगी। हाँ, ये फैक्ट होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट थी ना वो, उनके पोता हुआ तो उनको दिखाई देने लगी थी, और वो पीछे से बच्चा मांगती थी। ये हुआ था, बच्चा मांगती थी, उनका दूसरा पोता हुआ था, वो पोता 10-15 दिन का होके वो डेथ हो गई थी। मेरी मामी ऐसे बैठी रहती थी, पीछे से कहती मेरे को दे दो, क्योंकि अपना उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया था, मतलब जो होते हैं ना कि भाई आगे हमारे घर में ये ना हो, उन्होंने जलाया था लिटरली। थोड़ा जैसे टाइम बीत गया, साल हुआ, तो हमारा घर जैसे बनते बनते रुक गया, डिले होना शुरू हो गया, ऐसे डिले होना शुरू हो गया, अच्छा, काम डिले, वहाँ वो सारे काम अड़चन आती है, ऐसे कामों में बहुत अड़चन आती है। उस घर के अंदर हम 5 साल रहे, पूरे बाप रे, मैं जाने नहीं देता घर को, फिर नहीं जाने डैडी परेशान हो गया, फिर तो ये हो गया कि हालत की यार, अब किराया देते जा रहे हैं, मकान बन नहीं रहा, मकान में परेशानी आ रही है, इतना टेंशन होनी शुरू हो गई। और जो लैंडलॉर्ड तो वो कह रहते रहो, लेडी जो ऊपर रहती थी ना, उसके बाद जो जिन्होंने हमें बोला था कि निकलो यहाँ से, उनके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आया, बहुत अच्छी लेवल का डॉक्टर था, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उसकी जॉब छूट गई, उसने नया वो काम खोला, उसका पैसा डूब गया, मतलब वो बिल्कुल वो नेगेटिव चीजें वो असर करती हैं, और ये होता है। हम भी, हमारा भी यही होगा, हमारे सारे जो बिजनेस में टाइट आना शुरू हो गया। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो भूत, हम आदमी इतने भूत हो गए ना, सारी जगह कोई प्लॉट खाली नहीं है तो उनके लिए जगह बची नहीं है। ये फैक्ट होता है इन चीजों का, अगर को देखो हम तो मानते हैं। नहीं आपके साथ हुआ तो आप मानते हो? मानेंगे। हाँ। लोग कहते हैं क्या तुम फालतू की बात करती हैं, कुछ नहीं होता, वहम। नहीं, मेरी मम्मी के साथ बोलते हैं, मम्मी के साथ भी होती है। लोग कहते हैं वहम होती है। पहले होती थी, अब क्या है कि अब सब जगह लाइटें इतनी हो गई, आप देखो ना रात को भी लाइटें जल रही हैं, पहले कितने अंधेरे एरिया रहते थे, अब हर जगह तो लाइटें हो गई हैं, तो उससे फर्क पड़ता है इन चीजों का। भैया देख लो, बच्चों भूत की स्टोरी सुनने में मजा आ रहा था। हवा आती थी एकदम, मुझे लगता है मैं पीछे को खड़ा हुआ। हवा तो होती है, हवा ही होती है, और क्या होता है। और कितनी बार तो हम घर में, मतलब जैसे हम रात को आते थे कहीं से, अंदर से ऑटोमेटिक लॉक लग जाता, मतलब हमें समझ नहीं लगता था, कम से कम 10-15 बार ऐसे होता था, वो ऑटोमेटिक लॉक अंदर से लगा होता था, लॉक करना पड़ता था, तोड़ के पता नहीं कहाँ से जाली को तोड़ के फिर घुसते थे अंदर। हाथ से मुझे घुसा रहे हैं, कुंडी लगी हुई अंदर से, बताओ बात आ रहा है चाबी से, और अंदर कुंडी लगी हुई है, अंदर लॉक हो जाता है। कैसे हो सकता है, पॉसिबल है ये शुक्र है आपको जान माल का तो नहीं है। हाँ, बस ये है। नहीं, माल का तो हुआ है, जान माल का तो हुआ है, माल पे आई ना, जान पे नहीं आई। हाँ। है ना, वो चाहे वो थोड़ा वैसा शरीफ भूत हो गया तो, क्योंकि माल का ही नुकसान कर दो, जान का नहीं करो। मैं तो अपनी लाइफ में, मतलब मैं तो कम एज में ही मैंने चीज फील की हुई है मेरे साथ, तो मैं तो शादी से पहले एक्चुअली भैया के साथ बहुत बार वहाँ भी डिस्कस हुआ था। ये हमारी बहन जी आ गई हैं, अब इनसे भी मिलेंगे, देखेंगे। भाई बहुत हिम्मत है, द्वारका से यहाँ तक आई है। मम्मी बेटी द्वारका से, मम्मी बेटा द्वारका से आए हैं। मैंने बोला मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मिल लेना। नहीं जी, हम तो अभी आ रहे हैं, आपको अगर प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, घर आ जाओ भाई। थैंक यू, आपने बुला लिया। अरे नहीं, आप सबका प्यार है जो आप इतने उसमें आए, आ जाता। थैंक यू। यही कमाई होती है जिंदगी भर की। मतलब हम ऋषिकेश गए तब भी मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, क्या नाम आपका? मीनू। क्या हो रहा है, अब बहुत सारे लोग, अब मैं वीडियो डाली है ना दिल्ली आने के बाद,
तो अब क्या है, अब उस टाइम शॉर्ट्स में नहीं पता चलता इतना उसमें। अब मुझे बुला रहे वहाँ आ जाओ, अरे भाभी जी आप तो यहाँ ही हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जो यहाँ मिले ना मुझे, दो तीन फैमिली मिली थी, अब वो कह रहे आप तो हमारे घर के पास थी, हमें पता ही नहीं रहा। इसने कितनी अच्छी बात कही है, इसने मेन बात कही है। इसने क्या, मैंने बोला मेरी वीडियो क्यों अच्छी लगती है, क्या बोला बेटा? वहाँ पे ऋषिकेश में जो नेचर होते ना, मतलब दिल्ली में नेचर की कमी है। हाँ, इसलिए मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती है। अरे वाह। एक बच्चा अभी ना, मैंने एक वीडियो आया था मेरे पास, BBC ने शेयर किया था। उसकी मम्मी ने, छोटा बच्चा था 4 साल का, उसकी मम्मी ने उसको स्कूल छुड़वा दिया, अपने साथ ले गई टूर पे घुमाने ले गई। और क्या कहते हैं, वो गाँव में, हिमाचल के गाँव में और इनमें गाँव में ले गई। और वहाँ जाके क्या किया कि उसको जैसे गांव के लोग रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो कलेक्ट कराया। उसके पापा भी नाराज़ थे उससे कि मतलब वाइफ से अपनी से कि भाई किस तरीके की क्या कर रही है। लेकिन जब उसको लेके आई ना 2-3-4 महीने बाद, वो इतनी इम्प्रूवमेंट लड़के के अंदर, वो कह रहे मैं हैरान रह गया, लड़के के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है जो पढ़ाई से नहीं आती इतनी जल्दी, इतनी एज में। लेकिन वो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो माँ कर रही है वो सही कर रही है। तो माँ ही नेचर से जोड़ सकती है, क्योंकि प्रकृति भी तो माँ ही है ना। बहुत जगहों पे नाम लिखे गार्डन, पर गार्डन जैसा कुछ भी नहीं है। आज भी अगर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सोचती हूँ तो रोड की साइड पे ही वॉक करनी पड़ती है। हाँ, नाले हैं, नालों में मच्छर, बहुत बुरा हाल है, डस्ट है, पोल्यूशन है। आप मतलब रनिंग के नाम पे तो आप, मुझे लगता है कि आप बीमारियां ही लेके आ रहे हैं साथ में। सीड्स भी खरीदो और पेड़, जैसे हम लगाते हैं, छोटे छोटे पेड़ आते हैं, वो लगाओ, अपने पानी दो उनको, बड़े हो जाएंगे। जब तक अपने बर्थडे पे लगाया करो, बड़ा होता रहेगा। हर बर्थडे पे लगाओ अपने मम्मी के, और उस पर फिर उसका ध्यान रखो। है ना, ये तो करवाना। मैं सब लोगों से मिली हुई, इतने हमारे यहाँ पे समरसेबल की मोटर लगी है। पता क्या होता है, पानी जब आता है ना, अब वो खुदाई हुई है नीचे, पानी जब आता है तो पानी आने के बाद क्या होता है, एकदम से ऊपर नहीं चढ़ पाता वो। जब से मैं यहाँ आई हूँ चीले खाए जा रही हूँ। आज इसने बनाए सूजी की चीले हैं, पहले सूजी की इडली थी ना। ठीक है, मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ। एक कल खाए भटूरे मैंने। और अब मैं 10:30 बजे यहाँ से निकलूँगी। तू कितने बजे जाएगी? 10 बजे इसकी ड्यूटी है, इसको 10 बजे जाना है। ये हमारे पापा जी की जवानी की फ़ोटो है, कितने हैंडसम थे। और वहाँ जो हमारे घर पे है वो मेरी शादी की है, वो बीमार हो गए थे उस टाइम पर। मेरा दिल्ली को विदा करने का टाइम आ गया। पहले मैं पोस्ट ऑफिस जाऊँगी और फिर निकलूँगी सीधा ऋषिकेश। हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ चुके हैं और बस अब हम निकलने वाले हैं। पता है, आ जाओ ना, या तो आने का मन नहीं करेगा, आ जाओ तो फिर जाने का मन नहीं करता। क्योंकि सब लोग होते हैं ना, ये व्यथा होती है। मालवीय नगर पोस्ट ऑफिस आ गई हूँ। जान पहचान के बाद भी कुछ गड़बड़ निकल आई इनके उसमें, मेरे उसमें नहीं। मैंने बोला ना, बाबा आदम के ज़माने वाले रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उसमें हो जाती है। हालांकि अंदर बैठे थे भाई साहब, उन्होंने बोला कि ठीक 11 बजे बिना फ़ोन करे आ जाना। काम हो गया मेरा, जल्दी हो गया, मतलब उन्होंने सही बोला था 10 मिनट में जाना। थैंक यू सो मच सुमन जी, और जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने थैंक यू सो मच, थोड़ा सा लिया इनिशिएटिव। और उन रिश्तेदारों को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली दिल्ली वाले, वो हमेशा से गाली देते आए हैं, स्पेशली शर्मा जी वाले साइड के, कि शर्मा जी फिर वो इसीलिए मतलब कम हो गया था कि ये देखते हैं कि पैसे, खुद बहुत पैसे, एक पैसे पे मरते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि एक औरत, उससे ये नहीं पूछा कि क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्या कर रही, कैसे काम चला रही है। अगर आदमी का थोड़ा बहुत कहीं से उनकी सेविंग होती है ना उस पर, तो कह रहे ऐश मार रही है। जबकि मैं बराबर लगी रहती हूँ, डेली लगी रहती हूँ। अभी मेरी बच्चों का हुआ ही क्या है, तो उनको नसीहत देती हूँ, आप ज़रा अभी भी सुधर जाइए। अगर इतना कुछ होने के बाद भी, मैं नाम भी ले दूँगी कभी, क्योंकि मेरे को डर नहीं है बिल्कुल भी, ना मेरे पति को था ना मुझे था। क्योंकि जब आपके कोई दुख सुख में काम, एक फॉर्मेलिटी करने, समाज दिखावा एक अलग होता है कि आपका पूछ लिया, लेकिन अगर ये होता है ना कि फॉर्मेलिटी बाद में आप क्या कहते हो। मुझे बहुत कुछ गलत सुनने को मिला, गलत बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आते हैं ना, वो तो भगवान, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा पति मेरे को वहाँ छोड़ के गए ऋषिकेश। यही लॉजिक था, क्योंकि अगर मैं यहाँ रह के कुछ वीडियोस वगैरह बनाती, अगर वो चैनल शुरू करते तो मेरा जीना हराम कर दिया होता। उनको सबक है, सुधर जाओ भाई, यहीं पे, यहीं स्वर्ग है और यहीं मर्ग है, नर्क है। वो सोचेंगे ऊपर जाके मिलेगा, ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। ये कितनी बड़ी फैमिली जुड़ गई है ना। मैं सच बताऊँ,
मैं बता नहीं सकती कि सुमन जी ने मेरे से बिना पूछे, मेरे को पता भी नहीं था, इन्होंने बोला कि विटनेस है, आप जानते हो, एक ही चैनल से जुड़ी हूँ और एक ही बार मिली, आके खड़ी हो गई मेरे नाम पे कि मैं जानती हूँ उनको। बहुत बड़ी बात होती है किसी की गारंटी लेना, और उन्होंने मेरी गारंटी ले ली। और देखिए मेरा काम बहुत जल्दी हो गया, और सब ने मेरे को फ़ोन करके बोला 1 मिनट में कि कल आप 11 बजे बिना कहीं आ जाना, और देखिए मैं 11 सवा 11 बजे तक मेरा काम हो गया। थैंक यू सो मच सुमन जी। और जिन्होंने भी मेरे को कांटेक्ट बहुत सारे लोगों ने किया था, बट इनका मालवेयर हालांकि पोस्ट ऑफिस में नहीं है, पर इनके कई कनेक्शन थे, तो उनकी वजह से बहुत जल्दी काम हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे को इतना अच्छा मतलब खुद चले गए, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया फैमिली देके गए हैं। हर किसी के नसीब में नहीं होती है। कहते हैं ना, पैसा सब कमाते हैं, लेकिन फैमिली कमाना हर किसी के नसीब में नहीं होती, जो हमें मिली है, जो हम सब आपस में जुड़ रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तभी मैंने मीनाक्षी जी को भी रात को बुला लिया था, मैंने कहा आ जाओ तुम। थकी हुई थी, वो कह रही तुमको नींद आ रही है, फिर मैंने नींद आने लगी, मैंने कहा भैया आप जाओ, अब मेरे को नींद आ रही है। तो 10 बजे वो, फिर 10 साढ़े 9 पौने 10 बजे वो चली गई। हर हर गंगे, हर हर महादेव। धन से ज़्यादा कमाई होती है आपस में जो एक दूसरे के लिए होती है। ज़्यादा इमोशनल होकर बार बार बोली जा रही हूँ। अब शशांक भैया के घर जाएंगे, मेरठ से होते हुए उन्होंने बुलाया था मुझे, तो एक वहाँ का भी बन जाएगा वीडियो पे वीडियो बनाती रहूँगी मैं।